इस पावन समारोह में हार्दिक अभिनंदन। A very warm welcome to the galaxy of intellectuals at this elite gathering to release the calendar and Lalita Sahasranam by none other than Shri Avtar Jyotishi ji. बिछड़ा कुछ इस तरह कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उस पावन आत्मा की याद में आकर कि तुमको रिझाने का इससे बढ़कर वसीला न मिला। ये आशीर्वाद स्वामी जी की तरफ से कि वो इस जिम्मेदारी हैं कि कश्मीर और कश्मीरियों की, हमारी कश्मीरी पंडित्स की आवाज को अगर हर जगह बुलंदी से और बेबाक शांतिलाल सारे योर आमत महानुभाव पर्सनैलिटी डिग्निटीज सारे पे तरफ गुल गंडित नमस्कार कर तो महामार्तंडस ये प्रार्थना कर कि तुम योर आमत तुम रूजो हमेशा खुश तो खुशहाल, भगवती हज मार्तंड रूजो कृपा तो हमेशा रूजो खुशहाल। मार्तंड महिमा तो मार्तंडस मतलब महाराज यन कि बह संक्षिप्त वन पता अमिश लीला मार्तंड कश्यप ऋषि सोरी जिसने हमारा कश्मीर बसाया है, जिसके नाम पर कश्मीर है, उसकी जो 13वां संतान जो था तम नाम मार्तंड। बाकी क्या स्टोरी तो सच अलग तो मार बोलना गो सूर अष्टकम अग शलूक तम पत कर बह मार्तंड महिमा लीला हंदिस रूपस में तुम ब्रोट कन पेश। आदिदेव नमस्तभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। सप्तश्वारथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। भृगवादांच भाष्य, कभी शोक मत करना, हर समय अपना कर्तव्य निभाना। आज उसी का हमें सबूत मिलता है। एक अवतार कृष्णा का दिन मनाता है, एक अवतार जी पति के रूप में पत्नी कृष्णा के को हमें याद करके हर साल हमें यहाँ एकत्र करके उसका एक दिन मनाते हम कैलेंडर के रूप में। लेकिन हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण जब भी पृथ्वी पर पाप जमक होते हैं या कोई कार्यक्रम आता तो अवतार धारण करता है। और आज ये कितनी अच्छी बात है कि जो बात भगवान कृष्ण ने हमें कही, संसार में आते हुए कभी शोक मत करना, जो तुम्हें कर्तव्य बनता है, और कभी ये एहसास जगाना अपने आप को यहाँ कोई किसी का नहीं है, हम सब आत्मा हैं, परमात्मा के हैं, कि इस माया ये दुनिया में यहाँ कोई किसी का नहीं है। मैंने बार बार आपको कहा, मैंने ये देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे प्रपदनते माया मितम तरनते, मैंने ये माया बनाई है और मैंने वो उसकी माया शक्ति नाम है, और दूसरा जो मैंने बनाया वो तुम जीव शक्ति तुम हो। मैं सबसे पहले हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस एलजी गवर्नमेंट में हमारे रिस्पेक्टेबल हमारे ऑफिसर हमारे के सीधा जी रिलीफ कमिश्नर के नाते जो काम कर रहे हैं, और ये काम भी मेरे को लगता है कि आपके समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज के इस दौर में। मैं इनका भी धन्यवादी हूँ जो हमारे साथ में यहाँ पे हैं। हमारे बीच में हमारे
जो हमारे जोशी जी महाराज अवतार जी, जिन्होंने आज इस पंचांग को हमारे समक्ष लाया, और आज श्रीमती कृष्णा जोशी जी, जिनका हमने यहाँ पर फूल मालाओं से आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज आपके सम्मुख ऐसा एक, जो हम कह सकते हैं कि ऐसा पंचांग जो पूरे विश्व भर के अंदर बैठे हुए जितने भी हमारे कश्मीरी समुदाय के पंडित भाई हैं हमारे, उनको जोड़े रखता है। और पिछले 400 वर्षों से इनका जो परिवार इस पंचांग को आगे लाता है, हम सब भी हृदय से इनका धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो श्रद्धा का केंद्र है हमारा सनातन, उसको मजबूत करने के लिए पंचांग अपनी अहम भूमिका निभाता है। हमारे बीच में हमारे स्वामी कुमार जी, जिनकी अभी हम वचन ही कह सकते हैं सुनने को मिले, और जिनमें एक तेजी भी थी, एक धार्मिक विचार भी थे, और आने वाले पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से हम संघर्ष करें उनके वचन भी थे। हमारी बहन कुसुम टिक्कू जी, जो लगता है कि हर एक कार्यक्रम में जिनका ये आकर माइक संभालती हैं, उसमें एक नई जान पड़ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। ऐसी हमारी बहन का भी मैं धन्यवादी हूँ। खासकर से दिल्ली शहर से हमारे अवतार भट्ट जी, जो एक अच्छे जर्नलिज्म के नाते तो काम करते हैं, पर मेरे और प्रिया जी को कभी भी जब मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है तो अवतार भट्ट जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं, उनकी राय के साथ राजनीति में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आए हुए सारे मोअज़्ज़िज़ इस समाज के हमारे, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरी मातृशक्ति, हम आज इस पंचांग के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। और पंचांग में तो ग्रह दशा के साथ साथ हम लोग अपने आने वाला समय किस प्रकार से महत्वपूर्ण और कौन सा समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी तो हम उसके अंदर देख लेते हैं। पर पॉलिटिकल राजनीतिक दायरे के अंदर इस नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो समय भी आ चुका है अब, जो 30 दशक पहले जो पंचांग कश्मीर के अंदर बैठ के हुर्रियत या आतंकवादियों ने जो पंचांग कैलेंडर बनाने का जो एक समय बांधा था और अपने पंचांग से हिसाब से कश्मीर को चलाते थे, अब वो समय आ गया है। वो पंचांग तो अब बंद होने की कगार पे है। मंच पे हमारे माननीय पूज्य गुरु जी, जिनके संवाद से मुझे लगता है कि पूरी सभा में एक ऊर्जा का जो है संकलन हुआ है। माननीय सेठी साहब, आंगलो साहब, जिनके साथ मेरी अब अक्सर बातें होती रहती हैं, कहीं निजी तौर पर भी, और जो ये कर रहे हैं पीर पंचाल और रेडियो शारदा के रूप में, माननीय जोशी जी। आज के कार्यक्रम की मैं 3 परिभाषाएं समझता हूं कि बड़ी ज़रूरी, हम सबको समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक, हमारा जो ज्योतिष का जो परिवार है, जिसने सदैव हमारी कम्युनिटी का मार्गदर्शन किया है अपने पंचांग के द्वारा, अब उसी की एक ऑफशूट है, ये कैलेंडर है। मैं पूछ रहा था कि ये पंचांग पे आधारित है कि वहीं से निकाला गया कैलेंडर है, तो उन्होंने कहा कि वहीं से निकाला हुआ कैलेंडर है। और यंग जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर पंचांग के बेसिस के ऊपर जो कैलेंडर बनता है उसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है। पंचांग का अगर सिंपल मतलब आप समझे, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, एस्ट्रोनॉमिकल जो बिहेवियर्स हैं, जितने भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है उसके बेसिस के ऊपर हम 5 चीज़ों के ऊपर आधारित जो कैलेंडर बनाते हैं, चाहे तिथि है, नक्षत्र है, योग है, वार है, राशि है, तो इन 5 के ऊपर हमारा बेसिस है। और हमारे तो सब जो मान्यवर ये जानते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं सबको कि दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट कैलेंडर। 2 कैलेंडर आजकल दुनिया में है जो
प्रचलित हैं, एक दो सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर, लेकिन इसका जो निष्कर्ष ये दोनों के आधार के ऊपर है, सन और मून दोनों के ऊपर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर साइंटिफिक। और अगर आप देखेंगे जानेंगे, जो नासा है, नासा वाले भी इस एस्ट्रोनॉमिकल जो बिहेवियर्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए इसी टेबुलेटेड इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। मैं रमेश हांगलू, प्रेसिडेंट पीर पंचाल, फाउंडर डायरेक्टर रेडियो शारदा बोल रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये एक कैलेंडर रिलीज़ का फंक्शन था और हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। इसके ब्रॉडली मकसद बहुत ज़्यादा है। मकसद ये है कि जो हमारी प्रोजनी है उनको कश्मीर के शक्ति स्थलों के साथ जोड़ना, कश्मीर की विरासत के साथ जोड़ना और हमारी जो हज़ारों साल की विरासत है उसके साथ जोड़ना। हमने पिछली बार शक्ति स्थल पर कैलेंडर निकाले, हमने पिछली बार धार्मिक स्थानों पर कैलेंडर निकाले और इस बार का कैलेंडर जो हमने निकाला है यह अवतार शास्त्री ने अपनी दिवंगत पत्नी के ऊपर निकाला हुआ है। इसका जो थीम है वो मार्टन टेम्पल है, सूर्य टेम्पल मार्टन। क्योंकि मार्टन से सारे वर्ल्ड को एक मैसेज गई है कि जो भगवान सूर्य का प्रकाश है, भगवान सूर्य के प्रकाश से सारे प्रज्वलित हो और वहाँ मार्टन जाके ही उनके पाप और सारे सिन्स धुल जाते हैं। तो मार्टन एक पूरी विश्व स्थली के लिए तीर्थ स्थल है और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मार्टन इंटरनेशनल मैप पर रिलीजियस टूरिज़्म पे आ जाए। ये हमारा आज का बड़ा मकसद है। आज का जो कार्यक्रम था एक कैलेंडर रिलीज़ था। कैलेंडर रिलीज़ मेरी एक्सीडेंटल डेथ हुई मेरी मिसेज़ की, तो उसके हर साल उस दिन पर मैं कुछ न कुछ धार्मिक किताब या धार्मिक कैलेंडर निकालता हूँ। पहले मैंने भजन माला जो कश्मीरी भजनों के आप पर आधारित थी वो कोई 3000 किताबें बनाई और मुफ्त में बांटी। अब वो हो गया पूरा कोटा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो साल भर घर में काम आए। तो पिछले 2-3 साल से ऐसा हो गया कि बाज़ार में कैलेंडरों की दिक्कत हो गई। पहले बैंक बनाते थे, वो बनाते थे, तो उन्होंने बनाना बंद कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक कैलेंडर ही बनाऊं और बनाऊं धार्मिक में यही कि कश्मीर में जितने भी स्थल हैं, शक्ति स्थल, उनके नाम पर मैं कैलेंडर बनाता हूं। और इसमें सभी त्यौहार, एकादशी, अमावस्या, अष्टमी, व्रत, पंचक आरंभ, पंचक समाप्त, सब कुछ होता है। और ये डेली रूटीन में एक कश्मीरी पंडित को ज़रूरत है और ये पंचांग का काम भी करेगा और एक कैलेंडर का काम भी करेगा। और कृष्णा जी की जो मेरी मिसेस थी उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी।